आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा इस वक्त डेगाना विधानसभा क्षेत्र में जब हम पहुंचे तो इस समय सीनियर IAS अधिकारी आज हमारे साथ हैं, जो कई पदों पर हैं। साहब शुभ नाम आपका? हनुमान सिंह भाटी मेरा नाम है। और आप मूल कहाँ के निवासी हैं? कहाँ आप अपने पदों पर हैं? किस प्रकार की आपकी सरकारी सेवाओं में? सेना का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पद्मश्री नारायण सिंह जी भाटी SP रहे हैं और मैं अजमेर में 32 साल मैं 40 साल की नौकरी 32 साल में अजमेर रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। और संभागीय आयुक्त जयपुर से मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी रहा हूँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी का रहा हूँ, जॉबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी रहा हूँ। सर आप शिक्षा से जुड़े हैं, सीनियर IAS। इस समय वर्तमान में शिक्षा को लेकर हमेशा पेपर आउट को लेकर जो सरकार की जो नीति है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत चिंता का विषय है और मुझे इस बात से अफसोस है कि सरकार इसका समाधान नहीं कर पाई। 19 बार पेपर लीक हुआ है और निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूँ कि आगामी सरकार भाजपा की इसके ऊपर विशेष ध्यान देगी और ये पेपर लीक को बंद करवाएगी और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप प्रशासनिक अधिकारी, इसलिए मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि वर्तमान में बलात्कार के नाम पे प्रदेश अपना नंबर 1 होता जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा नहीं है, जहाँ मूलभूत पानी, इन सुविधाओं को लेकर भी अपने सर जगह चिंता है, तो इनको लेकर आप क्या कहेंगे? किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्या व्यवस्था है वर्तमान में? मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है जब ये स्थितियाँ सामने आती है और जो सुनने को मिलता है, देखने को मिल रहा है, जितना जघन्य अपराध हुआ है, मैं कहता हूँ कभी इस तरह की बात नहीं हुई। इसका समाधान एक ही है, कानून व्यवस्था माकूल होनी चाहिए और किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ कभी ऐसे सुनने को नहीं आया था, लेकिन 5 वर्षों के अंदर इस तरह की ये हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक है, चिंताजनक है। हर समय जाति समान को लेकर चुनावों में एक चर्चाएं होती है, जाति समान के अनुसार लोग अपने आप में जीत और हार का फैसला करते हैं। ऐसा क्यों? क्या विकास के नाम पर, क्या व्यक्ति के नाम पर ये चीज चर्चा नहीं होकर सिर्फ जाति समान के नाम पर जो चर्चा हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा चिंता से कहना है कि हमें विकास के ऊपर ध्यान देना है और मोदी जी का यही संदेश है, सबका विकास सबका विश्वास। और ये निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूँ, जाति समीकरण की तो आवश्यकता रहती है। वो इस कारण से कि वर्तमान में ये स्थिति बन गई है कि जहाँ सभी को मिलकर ये कार्य करना, 36 कौमों को एक साथ होकर काम करना, हमें कोशिश ये करनी है कि मजबूत सरकार आए। सर इस समय जो राजस्थान के चुनावों में लेकर जो अभी बच्चियों को लेकर वर्तमान, कल लाडनू में भी एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उनमें भी कुछ बैनर ऐसे लगे हैं जो कांग्रेस के या कई अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो मिले, और पार्टियों को उनका सपोर्ट करना चाहिए या उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सामने आना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं आ रहे हैं? पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे तो ये अफसोस होता है कि अभी तक पार्टी ने उनको निष्कासित क्यों नहीं किया और जो अपराध सामने आ गई बात, तो इसमें निश्चित तौर पर ऐसे को तो इतनी सजा देनी चाहिए कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि ये कोई आगे कार्रवाई कर सके। इस तरह आप प्रशासनिक सेवा में सीनियर IAS अधिकारी रहे, क्या अब आपकी भी इच्छा राजनीतिक क्षेत्र में आगे आने की है, जनता की सेवा करने के लिए? क्या आगे का क्या विचार है? ये सेवा करने का विचार है और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मुझे आगे मौका मिला तो मैं जरूर जनता की सेवा करूंगा और ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि सेवा कहते किसको है। कहाँ से तैयारी करना चाह रहे हैं आप, किस प्रकार की, और कहाँ से तैयारी करना चाह रहे हैं? आगे का फील्ड क्या है? मैं भाजपा का सिपाही हूँ, जहाँ भी कहीं पार्टी मुझे मौका देगी मैं उनके लिए रहूँगा, उनकी सेवा में रहूँगा। और आज भी मेरा विचार यही है कि मैं समर्पित भावना से कार्य कर रहा हूँ। जीवन में रोटी कपड़ा मकान 3 चीज होती है, तो वैसे आदमी की अपनी छत होनी चाहिए। तो आपकी अपनी राजनीति की शुरुआत के लिए आपकी कौन सी छत है जिसको आप तैयार करें, वो कौन सी जगह, हम ये जानना चाह रहे हैं। मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने अजमेर में भी काफ़ी कार्य किया है, अन्य क्षेत्रों में किया है और राजस्थान में जोधपुर क्षेत्र से, जिले से मैं हूँ, तो जहाँ कहीं भी मुझे पार्टी कहीं मौका देगी तो मैं कार्य करूँगा, अन्यथा मैं पार्टी की सेवा करूँगा और हर वक्त समर्पित भाव से कार्य करूँगा। आप सीनियर IAS अधिकारी होने के नाते मेरा एक सवाल और बनता है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देने के बाद जगह जगह जिस प्रकार का विरोध हुआ और कई लोग आज भी बागी ताल ठोक रहे हैं मैदान में, तो उनसे जो समीकरण बिगड़ा, ऐसी क्या स्थिति, क्या कारण रहा है? अब विरोध तो व्यक्तिगत है, विरोध में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि जो एक बार
भाजपा का है उसको भाजपा का रहना चाहिए, विरोध होना नहीं चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और ये बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है उसको संपूर्ण निष्ठा से उसको निभाना चाहिए। तो कहीं ऐसी राजनीतिक पार्टी है, कल वो अन्य पार्टी में था, शाम को उनको टिकट नहीं मिला, इस्तीफा मिला और वापस आ जाए, उनको जब टिकट दे दिया जाता है और वो मार्केट में उतर जाते हैं, तो फिर पार्टियों के सिद्धांत नहीं हो तो वहाँ किस प्रकार की क्या होना चाहिए? अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ना गलत है या सही है? स्वाभिमान के लिए तो लड़ाई लड़ना आवश्यक है, ये बात निश्चित है। तो फिर आपने ये कहा कि जब पार्टी जिस प्रकार की देती है, 365 दिन ने पार्टी को सींचा और उस पार्टी को उस बंदे को टिकट नहीं देते ऊपर से लाकर टपका दिया जाता है, हो सकती है? इस संबंध में हाईकमान जिसको उपयोग समझती है उसको वो टिकट देती है। सर मैं आप एक सीनियर IAS अधिकारी होने के नाते ये मेरा क्वेश्चन है, न कि किसी पार्टी कार्यकर्ताओं के होने के नाते, आप एक मैनेजमेंट में बहुत बड़े उस पद पर रहे, इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि सरकार की जो व्यवस्थाएं जो चल रही उसमें किस प्रकार की क्या है? मेरा इसमें यही निवेदन करूंगा कि जिसने निष्ठा से, कर्मठता से जो कार्य किया है और जो कार्यकर्ता है संपूर्ण भाव से जो कार्य कर रहा है, समर्पित भाव से कर रहा है, उसको मौका देना चाहिए। और चाहे वो पूर्व में किसी और पार्टी में और फिर एक दिन शाम को आए जैसे आपने बताया और फिर उसको पार्टी का टिकट दे दिया जाए, ये उचित नहीं। क्या उसके जीवन में वो हार्ट अटैक से कम घटना हो सकती है? वो व्यक्ति क्या कर सकता है? क्या वो जिंदा रह सकता है या मर सकता है, या इस स्थिति में वो कहाँ और कैसे क्या कर लेगा? वो हिम्मत से काम लेना चाहिए। और अगर जो आदमी पूरी तरीके से साल भर सेवा में रहा है, निष्ठा से कार्य किया है, उसको इस बात का अफसोस भी नहीं होना चाहिए कि मुझे टिकट नहीं मिला। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो एक अपने आप में टॉप मोस्ट रही है और अपने आप में हमेशा आज भी उस चेहरे को हमेशा चर्चा का बिंदु रहा है, मगर पहली लिस्ट में उसका नाम नहीं आना, क्या उसकी राजनीतिक उसके जीवन पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगता है या पहला नाम आना चाहिए? उसको रोकने को लेकर आप क्या कहेंगे? एक सीनियर अधिकारी होने के नाते आपसे बात करना चाहूंगा, देखिए किसी पार्टी के लिए। मैं तो इतना सही कहूँगा कि वसुंधरा जी का जज्बा है, रहेगा और आगे भी है। वसुंधरा जी का तो इतना है कि पार्टी खुद समझती है कहाँ किसको किस तरह से महत्वता देनी है, और ये बात निश्चित है कि वसुंधरा जी ने जो कार्य किए हैं वो कार्य अपन भुला नहीं सकते। राजस्थान में मोदी जी ने या सीनियर जितने भी टॉप जो लीडरों ने जो सभाएं की है, उनमें मोदी जी के साथ या अन्य वसुंधरा जी नजर नहीं, वसुंधरा जी मंच पे नहीं थी। इसको लेकर पार्टी में और जनता में अनेक प्रकार की जो चर्चाएं बन रही है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये पार्टी वास्तव में मजबूत हो रही है या किसी सीनियर लीडर को हटाकर एक नया किस प्रकार का राजस्थान, किस प्रकार का विकास, किस प्रकार की मजबूती, किस प्रकार का मकान लाना चाहते हैं? ये मोदी जी ने जो कार्य किया है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में और अन्य राज्यों में, अन्य देशों प्रदेशों में जो नाम किया है, वो सभी को आपको पता है। हम सभी मिलकर मोदी जी के साथ मिलकर हमें काम करना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। अब उसमें किसको कितनी महत्वता दी है इस बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के कार्य पर और मोदी जी के विश्वास पे हमें कार्य करना चाहिए। वर्तमान में राजनीति में हर व्यक्ति व्यक्तिगत आरोप लगाकर अपने आप में आगे बढ़ रहे हैं और पारिवारिक लांछन लगाए जा रहे हैं। राजनीति का इज्जत दिन ब दिन गिरता जा रहा है। क्या राजनीति में क्या इस प्रकार की जो आज तक पारिवारिक जो लांछन आ रहे हैं, पारिवारिक व्यक्ति विशेष आ रहे हैं, इससे क्या पार्टी मजबूत, आम परिवार में सभ्यता और आम परिवार मजबूती आएगी या इस प्रकार को लेकर क्या कहेंगे आप? ये नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सबकी अपनी महत्वता है और जिसने भी कार्य किया है, हो सकता है किसी कारणवश वो उस तक नहीं पहुँच पाया हो, लेकिन आलोचना करना उचित नहीं। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ पर मोहर लगाएं और कमल के फूल को खिलाएं। सर मैं एक सीनियर अधिकारी होने के नाते पार्टी हैसियत की बात नहीं करता हूँ, आप आम जन को, 36 कौम को शिक्षा को लेकर उस प्रकार ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो चाहे अपनी बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे शिक्षा का स्तर गिरता हो, चाहे अन्य स्वास्थ्य को, इस प्रकार आम जन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम जन के लिए ये कहूँगा कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, शिक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, बहन बेटियों को पढ़ाएं और अगर कहीं आवश्यकता पड़े तो मुझे भी कहें और सरकार को भी बोलें। और हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मैं कमिश्नर सर्व शिक्षा अभियान का भी रहा हूँ, 1,03,000 स्कूल मेरे पास में थे। मैंने मैदान 13,000 मैदान साफ करवाए, अतिक्रमण हटवाए हैं, कोपदड़ा का जो अतिक्रमण था उसको हटवाया। प्रयास मेरे ये रहे कि शिक्षा को महत्वता दी गई है और बच्चों को ऊपर शिक्षा और घर के ऊपर, घर में जितना बच्चों के ऊपर शिक्षा माता पिता दे सकते हैं उसके बारे में पूरा विशेष ध्यान रखना चाहिए।
पाटिल साहब शिक्षा से जुड़े हुए, इसलिए मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा कि वर्तमान में शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। सिर्फ मात्र एक डिग्री नाम की एक हर व्यक्ति को मिलती है और डिग्री को लेकर अपने आप में उन नेताओं को जाति समीकरण के आधार पर नौकरियां पाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये किसको लेकर आप शिक्षा से जुड़े क्या कहेंगे कि वर्तमान प्राइवेट स्कूलों के प्रति, सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों के प्रति लोगों की ज्यादा रुचि बनती जा रही है और वहाँ मात्र एक डिग्रियां बेची जा रही है, या ऐसी चर्चाएं हैं या क्या है ये सच्चाई? क्यों हम लोग लोगों से सुनते हैं और आप उस विभाग में रहे, तो सच्चाई आपके पास है, क्या है ये? शिक्षा के संबंध में हमें बहुत कुछ सोचना की आवश्यकता है, क्योंकि जो राजकीय विद्यालय हैं उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है और कोशिश ये करनी है कि बच्चों के जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उनको पूरी महत्वता दें, वहाँ शिक्षक पूरी तरीके से लगाएं, शिक्षक समर्पित भाव से कार्य करें, क्योंकि शिक्षकों में अभी वो स्थिति नहीं आ रही है कि वो उन बच्चों को पढ़ाने की पूरी चेष्टा करें। ये हमारे साथ थे सीनियर IAS अधिकारी भाटी साहब, जिन्होंने कई सेवाओं में रहे, सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल इनका अजमेर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कहा है कि वर्तमान में शिक्षा का जो स्तर है वो इस पर चिंता करने की आवश्यकता है, चाहे वो सरकार कोई भी हो। आने वाली सरकार शिक्षा का स्तर पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आपने सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा मेड़ता।